यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 5 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 4 को गोली लगी थी। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हिंसा के निशान अभी भी बाकी हैं। मस्जिद के आसपास सड़कों पर पत्थर फैले हैं, कई घरों पर ताला लटका है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी रास्ते पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। आसपास की दुकानें बंद हैं। डर का आलम ऐसा है कि लोग जोर से बात भी नहीं कर रहे हैं। पूरे शहर में आरएएफ पुलिस फोर्स के साथ मार्च कर रही है। हर गली के बाहर 6-7 पुलिस वाले बैठे हैं। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन इंटरनेट आज भी बंद है। हिंसा वाले इलाके में अभी भी हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं। ज्यादातर लोग घर छोड़कर किसी दूसरे जगह चले गए हैं। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे शुएब इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की है। जियाउर रहमान बर्ग उस दिन संभल में थे भी नहीं। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 एफआईआर दर्ज की है और दर्ज हुई एफआईआर में 7 लोगों पर नामजद एफआईआर है और 2700 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर है। साथ ही अब तक 25 लोग अरेस्ट हुए हैं। इस हिंसा से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो जरूर आपके मन में भी आ रहे होंगे, जैसे कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे की याचिका क्यों एक्सेप्ट की, जबकि 1991 में लागू किया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता, और अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये एक्ट लागू होने के बाद भी बार बार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर मंदिर होने का मामला क्यों उठता रहता है। कोर्ट में याचिका डाली जाती है और तो और उस पर सुनवाई भी होती है और कार्रवाई का आदेश भी दे दिया जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू पक्ष ने ऐसा क्या दावा किया जिसके चलते याचिका डालने के 2.5 घंटे के अंदर ही कोर्ट की तरफ से सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया और अगले 2 घंटे में सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच गई और सर्वे करना शुरू भी कर दिया। तीसरा और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर की शाम को टीम 2 घंटे तक सर्वे कर चुकी थी, तो फिर दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। सर्वे करने पहुंची टीम धार्मिक नारे क्यों लगाने लगी और मस्जिद के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते मस्जिद को तोड़े जाने की अफवाह फैल गई। मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई और सर्वे का विरोध करने लगी। और आखिरी सबसे जरूरी सवाल यह है कि जिन 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई उनको आखिर किसने गोली मारी। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा और अफसोस भी। शुरू से शुरू करते हैं। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद की ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया था। दावा किया गया कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है और यहीं पर हिंदुओं के भगवान विष्णु के दशावतार कल्कि का अवतार होना है। अगर आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है तो इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह मुसलमानों को इमाम मेहंदी का इंतजार है, उसी तरह हिंदुओं को भी कल्कि का इंतजार है। हिंदू पक्ष के हिसाब से इसी मस्जिद में उनके भगवान कल्कि का अवतार होना है। 19 नवंबर को कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने दोपहर के 1:30 बजे सिविल कोर्ट में याचिका लगाई और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया। सीनियर डिवीजन के सिविल जज आदित्य सिंह ने अदालत में वर्शिप एक्ट को दरकिनार करते हुए शाम के 4 बजे यानी 2.5 घंटे में ही मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दे दिया और कहा कि वीडियो और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट को 7 दिन में ही दाखिल करें। मुसलमानों को अदालत में अपनी एप्लीकेशन ले जाने का मौका तक नहीं मिला। ऑर्डर आने के महज 2 घंटे के अंदर ही यानी शाम के 6:15 बजे टीम सर्वे करने जामा मस्जिद पहुंच गई। इस सर्वे टीम में हरिशंकर जैन के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर थे। इनके साथ डीएम राजेंद्र पैसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और शाही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली भी थे। जिस महंत ने याचिका डाली थी उसे मस्जिद में एंट्री नहीं मिली। वो सर्वे पूरा होने तक मस्जिद के बाहर ही खड़े रहे। 2 घंटे के सर्वे के बाद करीब रात के 8 बजे टीम बाहर आई। मस्जिद कमेटी ने सर्वे में टीम का सहयोग किया और 19 तारीख को सब कुछ बहुत ही शांति से हो गया। इसके बाद
मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, जो कि सर्वे टीम के साथ अंदर थे, उन्होंने बताया कि टीम ने जामा मस्जिद के हर एक हिस्से का सर्वे किया है। सर्वे में अभी तक मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला और अब यही माना जाएगा कि ये जामा मस्जिद ही है। लेकिन इसके बाद 24 नवंबर को सुबह 6 बजे टीम दोबारा सर्वे करने के लिए पहुंच गई। इनका कहना था कि 19 नवंबर को अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से कुछ तस्वीरें साफ नहीं आ पाई हैं। एडवोकेट कमिश्नर, डीएम, एसपी के साथ आरएएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 गाड़ियां थी। जो लोग फजर की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, आसपास इतनी सारी पुलिस देखकर उन्हें शक हुआ। दूसरी बार सर्वे की बात पता चलते ही धीरे धीरे शाही जामा मस्जिद के बाहर लोग जुटने लगे। करीब 7 बजे याचिकाकर्ता महंत ऋषि राजगिरी और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कुछ लोगों के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद के बाहर पहुंच गए। नारेबाजी सुनकर भीड़ और ज्यादा इकट्ठा हो गई। मस्जिद तोड़े जाने की खबर कैसे फैली, इसका जवाब भी आपको बताते हैं। दरअसल मस्जिद के अंदर बने वजूखाने के माप को लेकर बहस हुई थी। एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना था कि वजूखाने की माप लेने के लिए इसका पानी निकाला जाए, जबकि डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के बिश्नोई डंडे की मदद से गहराई की जांच करना चाहते थे। लेकिन एसडीएम अपनी बात पर अड़ गई और आखिरकार वजूखाने का पानी खाली किया गया। पानी नाली से बहता देखकर बाहर खड़े लोगों को लगा कि मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है, जिसके बाद हजारों लोग मस्जिद के बाहर जमा हो गए और सर्वे का विरोध करने लगे। पुलिस ने डंडा मारकर भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में पुलिस को भीड़ पर गोली चलाते हुए भी देखा गया है। हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। 3 मौतें 24 नवंबर को और 2 मौतें 25 नवंबर को हुई। मरने वालों में 23 साल का बिलाल, 30 साल का नईम, 18 साल का कैफ, 16 साल का अयान और 50 साल के नोमान शामिल हैं। लोगों का कहना है कि इन सब की जान पुलिस की फायरिंग में गई है, जबकि पुलिस का दावा है कि इन लोगों की मौत देसी तमंचों से चली गोली से हुई है। और इसी बीच सपा के नेता माता प्रसाद पांडे का कहना है कि पुलिस 2 तरह के असलहे रखती है। फंसने से बचने के लिए प्राइवेट असलहे का इस्तेमाल करती है। मैंने अपनी आंखों से प्राइवेट असलहों के साथ पुलिस को देखा है। आपने पूरी वीडियो सुन ली, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संभल में आखिर क्या क्या और कैसे हुआ। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि 5 मुसलमानों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। वो लोग जो अलग अलग मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, याचिकाएं डाल रहे हैं, या वो संघीय अदालत ने जो बिना दूसरे पक्ष को सुने आनन फानन में सर्वे का आदेश दे रही है, या वो सरकार जिसके शासन में लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी धार्मिक पहचानों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। मेरे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपकी नज़र में इस पूरी घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।